हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबी के। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। सो विदाउट डिले, लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द होल इन द फेंस। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, होल मीन्स होता है छेद या सुराख। फेंस मीन्स बाड़ या घेरा या जंगला। तो टोटल का सेंस हुआ बाड़ में एक छेद। ठीक है, तो चलिए अब इसे अच्छे से रीड करते हैं और समझते हैं। A little boy lived with his parents in a small village। क्या मतलब हुआ? एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। The boy's parents was very distressed because of his bad temper। Boy's parents, लड़के के माता पिता बहुत दुखी थे। डिप्रेस मीन्स होता है दुखी होना, तनाव में होना, उदास होना। तो लड़के के माता पिता बहुत उदास थे, दुखी थे। किस बात को लेके, किस कारण? बिकॉज ऑफ हिज बैड टेम्पर, उसके बुरे स्वभाव को लेकर, उसके बुरे स्वभाव के कारण बहुत दुखी थे। वन डे, एक दिन, द बॉयज फादर थॉट, एक दिन लड़के के पिता ने सोचा। थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट, एपोस्ट्रोफी एस का के की। ऑफ एन आइडिया, एक विचार। टू द हेल्प हिज सन कंट्रोल हिज टेम्पर, तो उसके पिता ने एक आइडिया सोचा, एक विचार सोचा। हेल्प हिज सन, मदद करने के लिए, सन बेटे की, कंट्रोल हिज टेम्पर, उसके टेम्पर को, उसके स्वभाव को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए एक आइडिया सोचा, एक विचार सोचा। हिज फादर गेव हिम, उसके पिता ने उसे दिया, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव, अ बैग ऑफ नेल्स, एक कीलों का बैग दिया, थैला दिया, कीलों से भरा हुआ थैला दिया। द फादर सेड, पिता ने कहा, टू हिज सन, अपने बेटे से, हैमर वन नेल इन द फेंस। हैमर मीन्स हथौड़ा, वन नेल एक कील पे हथौड़ा मारना, इन द फेंस, फेंस में, बाड़ में एक कील ठोकना। हैमर मीन्स ठोकना, बाड़ में एक कील ठोकना। वैन एवर, जब भी, यू लॉस योर टेम्पर, जब भी अपना टेम्पर, अपना स्वभाव खो, तो एक हथौड़ा बाढ़ में मारना। जब तुम्हारा स्वभाव खो जाए तब एक हथौड़ा बाढ़ में मारना। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, द बॉय हैमर्ड 30 नेल्स इन द फेंस, पहले दिन लड़के ने 30 कीलें फेंस में ठोकी। हैमर में ठोकना। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, द नंबर ऑफ हैमर्ड, जो हैमर्ड की, जो ठोकने की जो संख्या थी, नेल रिड्यूस, कम हो गई। कील ठोकने की जो संख्या थी धीरे धीरे कम हो गई। एंड वन डे, और एक दिन, द लिटिल बॉय रियलाइज्ड, एक दिन छोटे लड़के को एहसास हुआ। रियलाइज मीन्स एहसास होना, पता चलना। तो लड़के को एक दिन पता चला, एहसास हुआ, डैड की, ही हैड नॉट हैमर्ड इवन अ सिंगल नेल इन द फेंस, कि उसे एक दिन एहसास हुआ, पता चला कि उसने एक भी कील बाड़ में नहीं ठोकी। ठीक है। नाउ, अब, हिज फादर आस्क्ड हिम, अब उसके पिता ने उससे कहा या पूछा, टू पुल आउट अ नेल, एक कील को खींचो, निकालो।
फ्रॉम द फेंस, बाड़ से, बाड़ से एक कील को निकालो, ऐसा उसके पिता ने उससे कहा। द बॉय पुल्ड आउट द नेल, लड़के ने कील को बाहर निकाला, बाहर खींचा। हिज फादर नाउ आस्क्ड हिम, उसके पिता ने अब उससे पूछा। अब अब उसके पिता ने उससे पूछा, क्या पूछा आगे देखते हैं। व्हाट डू यू सी देयर, तुमने वहां क्या देखा। द द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया। क्या जवाब था। अ होल इन द फेंस, बाड़ में एक छेद, बाड़ में एक सुराख। हिज फादर टोल्ड हिम, उसके पिता ने उससे कहा। द नेल्स वर एवर बेड टेम्पर, जो नेल्स कीले थी जो, वो तुम्हारा बेड टेम्पर थी, बुरा स्वभाव थी, बुरा व्यवहार थी। डैट की वाज हैमर्ड ऑन पीपल, जो लोगों पे मारा था। यू कैन रिमूव द नेल्स बट द होल्स आर लाइक स्कैर्स that will remain there forever. You can remove, तुम निकाल सकते हो। द नेल्स, हटाना, रिमूव में निकालना या हटाना। द नेल, तुम कीलों को निकाल सकते हो, हटा सकते हो। बट, लेकिन, द होल्स आर लाइक स्कैर्स, जो होल हैं, जो छेद हैं, वो एक निशान की तरह हैं। डैट, जो विल रिमेन देयर फॉर एवर, जो वहाँ हमेशा बना रहेगा। द लिटिल बॉय प्रोमिस्ड, छोटे लड़के ने वादा किया, प्रॉमिस किया। टू बी गुड मैनर्ड, अच्छा व्यवहार करने का वादा किया। एंड ऑलवेज, और हमेशा। स्पोक पोलाइटली, और हमेशा विनम्रता से बात करेगा, विनम्रता से बोलेगा। तो छोटे लड़के ने अपने फादर से प्रॉमिस किया कि वो अच्छा व्यवहार रखेगा, लोगों से अच्छा व्यवहार करेगा और हमेशा विनम्र होकर बोलेगा, विनम्रता से बोलेगा, बातचीत करेगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है। मोरल है, अनकाइंड वर्ड्स कॉज लास्टिंग डैमेज। क्या मतलब हुआ। अनकाइंड, निर्दयी, वर्ड्स में शब्द, निर्दयी शब्द, काज लास्टिंग डैमेज, स्थायी क्षति पहुंचाते हैं। लास्टिंग, लास्ट तक, डैमेज क्षति, नुकसान पहुंचाते हैं। जो निर्दयी शब्द होते हैं, बुरे शब्द जो होते हैं, वो स्थायी रूप से हानि पहुंचाते हैं, वो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। तो टोटल का सेंस ये हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो, अगर आपको हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड बाय।